गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निशांत के ऊपर एलिगेशन लग जाता है। प्रिंसिपल खुद आकर बोलते हैं कि निशांत, तुमने जो निक्की के साथ किया है वो सही नहीं है। और जब निशांत को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से प्रीति खड़ी होती है, अनन्या खड़ी होती है, चाहत खड़ी होती है, विवेक और विकास भी खड़े होते हैं। अब इसके आगे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी निक्की की मॉम कहती यही वो लड़का है ऐसे जिसने किया है। तभी वहाँ से प्रीति कहती है, आंटी आप पूरी सिचुएशन आपको पता ही नहीं है। आपने जो देखा, मैं उस चीज़ पे गलत नहीं कहूँगी, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो। अगर आपकी जगह मेरी मॉम भी होती तो उन्हें भी ये चीज़ लगता ही ना कि यार किसी ने ऐसा किया है। लेकिन आप हमारे बारे में भी तो कुछ नहीं जानती हैं, आप निशांत को जानती नहीं है। तभी वहाँ से आंटी चिल्ला के बोलती है, तुम जो भी हो बेटा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी को जिस कंडीशन में मैंने देखा है वो है। आज उसकी इतनी तबीयत खराब है कि वो डॉक्टर उसे सलाइन लगा कर गए एंड वो होश में नहीं आ रही है। तभी निशांत थोड़ा सा अनकॉन्शियस थोड़ा होता है। तभी वो वहाँ से खड़ा होता है और बाहर की तरफ जाता है। तो तभी वो बोलता है, तभी वहाँ से वो आंटी बोलती है, देखो देखो तुम्हारा ये निशांत, ये देखो भाग रहा है भाग रहा है। तभी वो कहता है कि निशांत तुम भाग रहे हो, और प्रिंसिपल सर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी वो वहाँ के बच्चों को बोलते, पकड़ के लाओ उसको, पकड़ के लाओ, कहाँ जा रहा है। निशांत एक्चुअल में थोड़ा वरीड रहता है निक्की के लिए, क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि अभी तक वो होश में नहीं आई है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई और डॉक्टर्स उसे सलाइन लगा रहे हैं। सो व्हाट वाज एक्चुअली गिवन। अगर उसने दिया रहता तो वो तो फटाक से बता देता, बट देने वाला तो कोई और था। तो यहाँ से भागते हुए जाता है। सबसे पहले 11th बी में जाता है। 11th बी थोड़े से ही डिस्टेंस पे रहती है। वहाँ पर वो चिल्लाता है, राजीव कहाँ है। तो कोई भी कुछ नहीं कहता वहाँ पर। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, डैम इट, आई एम आस्किंग वेयर इज राजीव, कहाँ है वो। और वो इतनी जम के चेयर को गिरा देता है। तभी वहां से एक लड़का उठ के बोलता है, वो ग्राउंड में होगा। तो यहाँ से फिर निशान भागते और पीछे के पूछे पूरा प्रिंसिपल चिल्ला रहा रहता है कि पकड़ो पकड़ो उसे, ही इज जस्ट अ कल्प्रिट, पकड़ो उसे पकड़ो। और तभी वहां से कुछ टीचर्स रहते हैं, वो सब भी बोलते हैं कि कहाँ है कहाँ है, क्या हो गया है सर, आप क्यों चिल्ला रहे हो। सारे टीचर्स को भी पता चलता है। यहाँ से प्रीति भी शॉक रहती है। प्रीति भी बोलती है कि क्या हो गया। तो इतनी देर में हंगामा तो पूरे के पूरे स्कूल में लगभग पहुंच ही जाता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ बता देते हैं। तभी वहाँ से वैदेही की क्लास पढ़ती है और वैदेही निशांत को भागते हुए देखती है। तो वैदेही भी अपनी क्लास से उठ के पहले निशांत भागता है, निशांत के पीछे बच्चे भाग रहे हैं। ये देखकर बहुत होता है। तो वैदेही एकदम से बोलती है, मैम कुछ तो हुआ है, प्रिंसिपल सर खड़े हैं बाहर। तो मैम बाहर जाती है, उतने में ये लोग भी निकल जाते। तभी वैदेही एकदम से बाहर निकलती है और प्रीति के पास जाती है और पूछती है हुआ क्या है। तो वो सिचुएशन बताती है, ऐसा हुआ निशांत भाग गया है। तो अब सब शौक रहते हैं कि निशांत भागा क्यों है, क्योंकि उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो फिर भागने वाली बात क्या थी। निशांत बहुत देर तक भागता है और उसकी जो रनिंग पावर रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो वो भागता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में रहते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से भागता है। भागता है फिर ग्राउंड के वहाँ पर उसे कोने पे राजीव दिखता है। जैसे ही वो राजीव के पास जाता है, उसे पकड़ता है और उसे एकदम से बोलता है, राजीव, वॉट यू डू विथ निक्की। उसकी ड्रिंक पे ऐसी क्या चीज़ मिलाई थी कि वो अभी तक होश में नहीं आई है। राजीव उसको बोलता है, कॉलर छोड़ मेरा निशांत, कॉलर छोड़। तो वो कहता है, राजीव सच्ची अच्छी पूछ रहा हूँ, बता दे वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो राजीव बोलता है, पागल हो गया है क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं है। निक्की को तो तू लेके गया था। क्योंकि अब राजीव तक भी ये बात पहुंच चुकी रहती है। तो राजीव उल्टा गेम खेलता है और सब ब्लेम निशांत पे लगा देता है। कहता है, तू मुझ पे मत लगा, तुझे पता है कि मैं तेरा दुश्मन हूँ, तो तू मुझ पे ब्लेम लगाएगा क्या, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। ऐसा करके बहुत होती है। निशांत को काफ़ी गुस्सा आता है। निशांत तो राजीव के फेस पे पंच मारता है और दोनों की वहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसिपल, पूरा स्कूल, सब जो बच्चे रहते सब आ जाते हैं। उस समय जो हेड बॉय और हेड गर्ल्स होते थे 12th स्टैंडर्ड के, वो भी आ जाते। सबके सब एक दूसरे को अलग कर रहे रहते, बोलते कि दूर हो दूर हो दूर हो। फिर वो लोग खड़े हो जाते। तो उतनी देर में निशांत चिल्ला के बोलता है, मैंने कुछ किया ही नहीं है
ऑल द टाइम व्हाई द पीपल्स आर ब्लेमिंग मी। अगर उस वक्त आंटी आपकी बेटी को अगर मैं लेकर नहीं आता ना, तो ये राजीव आपकी बेटी के साथ क्या करता मुझे भी नहीं पता। और वो ड्रिंक स्पाई मैंने नहीं करी थी, राजीव ने करी थी। एंड इवन आई डोंट नो अबाउट दिस सिचुएशन एनीथिंग। मैं सिर्फ उसे वहां से उठा के आपके घर तक लाया था, और मैं भागा इसलिए क्योंकि मुझे इससे पूछो कि ऐसी क्या स्पाई ड्रिंक करिए कि जिसकी वजह से आपकी बेटी इतने टाइम तक बेहोश है कि उसे सलाइन लग रही है। आस्क हिम। तभी वहां से प्रीति बोलती है, यस आंटी, यही तो बताया जा रहा है कि राजीव के साथ गई थी। निक्की खुद अपनी मर्जी से राजीव के साथ बैठ के गई थी। तो आंटी और प्रिंसिपल सब बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो अनन्या वहां से बोलती है, सर मैं और चाहत हमारे सामने निक्की राजीव के साथ बैठ के खुद बाइक पर गई है। आपको यकीन नहीं होता है तो बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है आपके स्कूल का, वो आप चेक कर सकते हो, जो आपने एंट्रेंस गेट पे लगाया है, और उसके बाद आप ये कीजिएगा। तो राजीव एकदम से डर जाता है, तो फिर डर के एकदम से बोलता है कि अनन्या तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो, मेरा कुछ है ही नहीं है। तो तभी वो एकदम से बोलती है कि अगर इल्जाम लगा रही हूँ या सही लगा रही हूँ वो सब चेक हो जाएगा सीसीटीवी कैमरा पे, क्योंकि तुम उसे बाइक पर बिठाकर लेकर गए थे, मैंने देखा था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप वॉचमैन भैया को बुलाइए ना। तो वहां से जो प्रिंसिपल रहते हैं वो एकदम वॉचमैन भैया को बुलाते हैं। वॉचमैन भैया आकर बोलता है कि हाँ जी सर बोलिए। तो कहते कि कल क्या हुआ था। तो वो वॉचमैन भैया बताते हैं उसे कि कल तो ये बच्चे लोग यहीं पे खड़े थे और वो एक मैडम थी जो इनके साथ गाड़ी में बैठ के गई थी। तभी वहाँ पे प्रूफ हो जाता है। वैदेही बोलती है कि सर अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ कि राजीव ने ये सारी चीजें कही है, निशाद ने कुछ भी नहीं किया है। तो वो बोलते हैं वैदेही तुम कैसे प्रूफ दोगी। तो वैदेही बोलती है कि सर जिस रेस्टोरेंट में ये उसे लेकर गया था उस रेस्टोरेंट में मेरे पापा के फ्रेंड काम करते हैं, और जब ये सब चीजें हुई तो मैंने वो चीज भी पता किया था। और आपको यकीन नहीं होगा तो रुकिए। तो जो वैदेही रहती है अपना पॉकेट निकालती है, वहां से फोन निकालती है, और फोन निकालने के बाद एक सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज होती है जो उसने वहां जाकर मीन्स ली थी, मतलब क्या बोलते अपन मॉनिटर से करते वो उसने बस रिकॉर्ड किया था। तो उसे बोला था ये देखिए, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है राजीव इज स्पाइंग द चीजें, स्पाई द ड्रिंक, और आपको यकीन नहीं होता है। तो सब बहुत अटेंटिव हो जाते हैं। तभी जो वो बोलते सर मैं ऐसी तुच्छी हरकतें नहीं करता और ना मुझे ऐसी पागलपन है या मेरे अंदर लस्ट इतना है कि मैं निक्की के साथ ऐसी बदतमीजी करूं। राजीव आपके पास है, अब आप इससे पूछिए। सबसे पहले ये पूछिए कि ऐसे क्या स्पाई किया है कि जिसकी वजह से निक्की होश में नहीं आई है, वरना नॉर्मल तरीके से देखा जाए कि आफ्टर 2 और 3 आवर्स लड़की होश में आ जाती है। पूछिए सर। तो राजीव थोड़ा सा पीछे से भागता है, बहुत भाग रहा रहता है। तभी वहां से जो पूरे जो हेड बॉय हेड गर्ल्स रहते हैं वो सब पकड़ के लाते और मारते। अब जो प्रिंसिपल रहते हैं वो तो निक्की के एक तरीके से देखे जाए तो बहुत क्लोज अंकल रहते हैं, तो वो राजीव को पुलिस के हवाले करने के लिए बोल देते हैं और सीधे चिल्लाते हैं कि कॉल द कॉप्स, मुझे अब कॉप्स चाहिए। तभी वहां से राजीव वो बहुत सर के पैर पे गिर के बोलता है नहीं। उसी देर में जब स्कूल की बात आ रही रहती है तो रिमझिम भी वहां पर आके बोलती है, रिमझिम और अरुण आके बोलते हैं सर आप कॉप्स को बुलाओगे, आप ये चीज बाहर क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो। कॉप्स आएंगे, कॉप्स के साथ मीडिया आएगा, मीडिया के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और ये इंटरनल मैटर है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप प्लीज कॉप्स को ना बुलाइए। तभी जो निक्की की मॉम रहती हैं वो काफी गुस्से में और एग्रेसिव रहती हैं। वो चिल्ला रही रहती क्यों ना बुलाया कॉप्स को, मेरी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए किया जाएगा। दिस टाइप्स ऑफ स्कूल आई नेवर एक्सपेक्ट दैट। मैं एक अच्छी स्कूल में उसे डालना चाह रही थी, बट ऐसा स्कूल है
कि जहाँ पर बच्चे ये हरकतें करेंगे। अगर क्राइम तो यहीं से हो रहा है, बाहर तो मेरी बच्ची तो एक बार की सेफ भी है, ये तो स्कूल में ही सेफ नहीं है। चाहत आगे आके बोलती है, आंटी क्राइम रेट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा का पूरा आपको ग्राफ बता सकती हूँ, एनालिस्ट बता सकती हूँ कि क्राइम रेट कहीं पर भी होता है। क्राइम रेट तो आंटी घर से भी स्टार्ट होता है। हाँ, एक अंकल अपनी खुद की नेफ्यू या नीस के साथ गलत कर देते हैं, तब आप नहीं बोलोगे कि क्या घर में भी सेफ नहीं है। ये तो नियत के ऊपर डिपेंड करता है आंटी। घर से भी ये सब चीज़ें क्राइम रेट स्टार्ट हो जाती है, तो आप हमारे स्कूल को इतना मत बोलिए। और रही बात, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को लेता है। हमारा स्कूल ऐसा नहीं है। राजीव ने गलती करी है, ओके हम मानते हैं, बट उसकी एक गलती की सज़ा आप पूरे स्कूल को दोगे, हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी, स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होगी। और वो सब छोड़िए आंटी, अगर ये सब चीज़ें बाहर जाएगी तो निक्की की खुद की रेपुटेशन भी ख़राब होगी कि निक्की अपनी खुद की मर्ज़ी से गई थी, बाद में उसके साथ ऐसा किया गया। अगर निक्की को हम लोगों ने रोका था, अनन्या बोलो, तभी अनन्या बोलती है, आंटी आपको यकीन नहीं होगा तो वॉचमैन भैया से बोल दीजिए, 4 बार रोका था, बहुत बार बोला था कि राजीव के साथ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन आपकी बेटी सुनती नहीं है। और इवन अगर मैंने निशांत को ये नहीं बोला होता कि निशो निक्की राजीव के साथ चली गई है, और निशांत ने अपना अपना फर्ज निभाया, उसने हमारी बात सुनी फ्रेंडशिप के लिए, और वो 2 मिनट में उठ के वहां से चला गया। उसे क्या लेना देना था निक्की से? इवन निक्की और निशांत की तो बनती भी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बट फिर भी उसने निक्की की रिस्पेक्ट करी। आंटी बहुत चुप होती है। तभी अंकल वहाँ से जो प्रिंसिपल रहते हैं वो बोलते हैं, देखिए आपकी बेटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे सही कह रहे हैं, कॉप्स को मैं नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन राजीव व्हाट यू स्पाई ऑन द ड्रीम, टेल मी। राजीव कुछ नहीं बोल रहा रहता है, बहुत कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ से जो निशांत रहता है इतनी जम के उसके पीठ पे मारता है कि वो गिर जाता है, और कहता है कि सुन, अभी अगर निक्की को कुछ हुआ ना, सच बता रहा हूँ, यहीं पर मार डालूंगा, जेल भी चला जाऊंगा। याद रखना, अगर निक्की को कुछ हुआ, अगर तूने निक्की के साथ कुछ किया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उस समय निशांत का बहुत गुस्सा होता है। कोई शांत रहते जब निशांत और राजीव के बीच में लड़ाई हो रही रहती है। तभी राजीव कहता है, मैंने मैंने एक मेडिसिन थी वो मिलाई थी, मुझे मेडिकल वाले ने वो मेडिसिन दी थी, और उसने कहा था कि ये काफ़ी होता है, तो एक मेडिसिन का नाम बताता है। तभी वो मेडिसिन के बारे में लोग सर्च कर रहे रहते, मतलब उस समय तो मोबाइल्स रहते सबके साथ, तो सब सर्च करते, तो सर्च करके पता चलता है कि वो मेडिसिन का असर 24 आवर्स तक रहता है, और वो बहुत हैवी डोज ऑफ मेडिसिन रहती है। तो वो मेडिसिन के बारे में करते, तभी वो उसे निशांत एकदम से छोड़ता है, और वहाँ पर वो बोलता है, आंटी के पास जाके बोलता है कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को ये मेडिसिन के बारे में बताइए और उनसे इनका एंटीडोट मांगिए, और अगर जो एंटीडोट होगा उससे ही निक्की जल्दी सही हो जाएगी, और जैसे वो निक्की सही होगी देन दैट विल बी काइंड। तो वो फटाक से डॉक्टर को सेंड करती है। डॉक्टर को जैसे ही पता चल जाता है ये डोज दिया है, तो वो एंटीडोट भी उस हिसाब से तैयार करके निक्की को देना स्टार्ट कर देते। स्कूल इज फुल ऑफ द हंगामा हो चुका रहता है, बहुत बुरी हालत होती है, और फिर सबके सब हो जाते हैं। राजीव को रस्टिगेट करने के लिए बोल दिया जाता है, और राजीव को रस्टिगेट होता है, लेकिन राजीव जो रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हाई पॉलिटिशियन का बेटा रहता है, तो प्रिंसिपल बहुत बार सोचता है कि इसको रस्टिगेट कर दिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा, तो उसे सस्पेंड किया जाता है। और यहाँ पर जो पूरी हमारी फ्रेंच सर्कल रहता है, वो लोग भी ये नहीं चाहते थे कि राजीव को रस्टिगेट किया जाए। इट्स ओके, उसने गलती करी है तो चीज़ें। थोड़ी देर के बाद निशांत वहाँ से चला जाता है, तभी वो आंटी बोलती हैं कि बेटा थैंक यू। तो निशांत उनके सामने हाथ जोड़ के कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से जाने के बाद प्रिंसिपल सर को भी ये लगता है कि उन्होंने थोड़ा गलत किया है,
तो प्रिंसिपल सर निशांत से कुछ बात करते, बट निशांत का अपना अलग ही एटीट्यूड था। तो निशांत एकदम से वैदेही के पास जाकर बोलता है, तुम ये सब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ये सब कैसे लेकर आई हो? तो वो बोलता है, निशांत वी आर फ्रेंड्स, ओके, व्हेन इट्स कम टू द वन फ्रेंड हम ऑलवेज टुगेदर। हाँ मानते हैं क्लास चेंज हुई है, दूसरी थोड़ी ना चेंज करी है। तो कहता है थैंक यू, अगर तुम वो फुटेज नहीं बता पाती तो लिटरली मैं कभी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। तभी वैदेही बोलती है, निशांत तुमने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो बेगुनाह साबित करना ये सब नहीं होता है। जो इन सच्चाई होती है वो सबके सामने आ जाती है। और वैसे भी कल मुझे प्रीति ने बता दिया था, तो मैंने शाम को जाकर थोड़ा बहुत पता किया था इस बारे में। और मुझे एक्चुअली मुझे अरुण ने बताया कि राजीव ये रेस्टोरेंट में हर बार उसे दिखा है। तो अरुण को भी वो बोलता है थैंक यू यार, मतलब तो अरुण बोलता है यार ऑफ कोर्स एवरीथिंग यार, फ्रेंडशिप इज कम फर्स्ट। विवेक और विकास जी बोलते हैं चल निशांत को थोड़ा सा ड्रेसिंग का करा देते हैं, मुंह पे बहुत जम के लग गई है। तो कहता है हाँ यार फीस की तो वैल्यू है। तो ये उसको लेकर चले जाते हैं। जो विकास और विवेक रहते हैं वो भी बहुत काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं निशांत के। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि वो लोग भी ये जो लड़ाई झगड़े भागा दौड़ी से कम रहते हैं। तो थोड़ी देर में चाहत अनन्या की तरफ देख रही रहती है। तो अनन्या एकदम से चाहत का हाथ पकड़ के बोलती है, माय ब्यूटीफुल जीएफ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आंटी का तो मुंह काफ़ी अच्छे से बंद कर दिया आपने। तो वो कहती हैं कि हाँ वो तो है, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की बात ही नहीं सुन रही थी। वो बता रही थी कि गलती निक्की की है, निक्की की है। लेकिन वही बात होती है ना कि अपनी बेटी पे तो कोई उंगली उठाता नहीं है। वैसे मुझे एक कहावत याद आई है, नहीं मुझे कहावत नहीं, मुझे हमेशा से एक इंसान ने बोला था कि अनन्या अगर हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो देखो ना, लास्ट की जो 3 फिंगर प्लस 1 थंब हमारे ऊपर खुद पॉइंटेड होता है, रेस्ट ऑफ द 4 थिंग्स आर पॉइंटेड ऑन अस। तो हमें किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो और ये किसने कहा था? तो वो मेरी ब्यूटीफुल सेक्सी और हॉटेस्ट जीएफ ने कहा था, चाहत कहती है। अनन्या उसके साथ काफ़ी खुश होती है। तो अनन्या बोलती है कि चलें? तो कहती है कहाँ? तो कहती है कि प्लीज़ चलो ना। तो कहती है कहाँ? तो कहती है आज मेरे घर पे आप आओगी? तो अनन्या उसकी तरफ देख के बोलती है, सॉरी चाहत उसकी तरफ देख के बोलती है, मैं क्यों तुम्हारे घर पर आऊँ? तो कहती है प्लीज़ कम एट माई होम। तो कहती है वाई स्वीट हार्ट? तो कहती है अरे तुम्हें पता है ना, एग्ज़ाम्स आर कमिंग क्लोज और तुमने मुझे पढ़ाया भी नहीं है। तो मुझे क्या पढ़ाना था? तो कहती है कि वही, तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल टॉपिक है वो, मुझसे नहीं होता है अकेले। ओहो, तो वो कौन सा टफ टॉपिक है? वो मैं तुम्हें रात को बताऊंगी ना, तुम आ रही हो ग्रुप स्टडी के लिए? तो कहती है ग्रुप स्टडी का मीनिंग भी पता है स्वीट हार्ट? तो अनन्या कहती है वही 2-3 लोग मिलके पढ़ाई करना। तो कहती है 2-3 लोग होते कब हैं ग्रुप स्टडी में? सिर्फ यू एंड मी। तो तुम उसे ग्रुप नहीं, उसे कपल स्टडी कह सकती हो। कपल स्टडी कह सकती हो? हाँ हाँ, तो कपल स्टडी करने के लिए आ जाओ। यहाँ पर इन लोगों की बहुत क्यूट क्यूट बातें चल रही रहती है। तभी प्रीति जो रहती है वो थोड़ी सी वरिड होती है निक्की के लिए, तो वो ऐसे रहती है। तो वैरी कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है कि बेबी वो एक्चुअल में ना निक्की के लिए थोड़ा वरिड है, हमें एक्चुअली निक्की से मिलने जाना चाहिए, एटलीस्ट उसे देखना तो बनता है। तो कहती है कि ठीक है, आफ्टर स्कूल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। तो कहती है हाँ, जैसे तुम्हें एड्रेस पता है निक्की के घर का? तो कहती है हाँ वो तो नहीं पता है, बट ये आंटी किस काम की है, इनसे पूछेंगे ना अभी। और रिकॉर्ड्स है बेबी, कहीं से भी निकाल लेंगे घर का एड्रेस, तो डोंट वरी, हम चल लेंगे। ऐसे बोल के सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, बैक टू द क्लासरूम चले जाते हैं। और वहीं पूरी क्लास रहती है। दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल रहता है वो काफ़ी गुस्सा होता है और आंटी को मना रहा रहता है कि निक्की की मॉम को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें हैं।
थोड़े टाइम के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, फिर स्कूल एंड हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ से जब निशांत जा रहा रहता है, तभी व्याधि उससे पूछती है, निशांत मुझे एक हेल्प चाहिए थी। तो वो कहता है कि जो भी चीज़ चाहिए यार, एनीथिंग फॉर यू, यू हेल्प मी। मैं क्या हेल्प करूँगा यार तुझे। तो कहता है अरे कुछ नहीं, इतना फॉर्मल मत हो। अच्छा सुनना, वो निकी का एड्रेस बता देगा क्या घर का। तो कहता है क्यों। तो कहता है उससे मिलने जाना था, प्रीति को, तो एक बार हो जाएगा। तो कहता है अच्छा ठीक है, एड्रेस तो वो अपना सिंधी कॉलोनी के वहाँ से जाते हुए लेफ्ट साइड से है। तो कहता है ओके ओके ठीक है, मैं चली जाऊँगी। तो कहता है ठीक है, उसको देख लेना अच्छे से वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे वैसे ही निशान की तरफ देख के बोलते क्यों, तुझे इतनी फिक्र क्यों है। मतलब निशान, मैंने आज तक किसी के लिए तुझे इतनी फिक्र करते हुए नहीं देखा, जो आज तू कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा है निक्की की। तो कहता है बात ऐसी नहीं है, निक्की अच्छी लड़की है। और दूसरी बात, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वैदेही, तू कुछ ज़्यादा सोच रही है, बट वो थोड़ा बच्ची टाइप है, उसे थोड़ी समझ कम है इसलिए। तो वैदे ही बोलती है ठीक है यार चल, तू अच्छे से जाना घर। तो कहता है हाँ। फिर प्रीति आकर बोलती है कि चले घर। तो कहती है तुम्हें तो निक्की के घर जाना था ना। तो कहती है हाँ हाँ, तुमने एड्रेस निकाल लिया। तो कहती है हाँ निकाल लिया, चलो बैठते हैं। फिर यहाँ से अनन्या चाहत भी अपने चले जाते हैं। सब अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ये लोग 11th स्टैंडर्ड में थे, तो सबकी अपनी स्टडीज़ और कोचिंग क्लासेस सब रहती थी। तो अनन्या चाहत को उसको करना है, निशांत भी अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए थोड़ा फोकस रहता है। तो सब अपनी में चले जाते हैं। यहाँ से जो वैदेही रहती है, वो प्रीति को लेकर जाती है निकी के घर पे। निकी के घर पे जैसे वो लोग बैल रिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक सर्वेंट रहता है, वो मतलब ओपन करते हैं डोर। तो वो कहते हैं कि हमें निक्की से मिलना है। तो कहते हैं नो नो, अभी निक्की से किसी को नहीं मिलना है, वो अभी उस कंडीशन में नहीं है, शी इज़ नॉट हेल्दी, और अभी उनको मिलवाना भी सही नहीं है, मैम ने मना किया है। तो कहती हैं हाँ हमें पता है वो ठीक नहीं है, तभी हम मिलने आए हैं, वैदेही कहती है। तो प्रीति कहती है प्लीज़ मैं एक बार उनको दूर से देख लूँ, मैं चली जाऊँगी, मैं हम लोग उनके फ्रेंड्स हैं। तो कहते हैं वही फ्रेंड्स जिन्होंने उनको इस कंडीशन में डाल दिया। वैदेही को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और वैदेही उस सर्वेंट के थोड़ा आगे आके बोलती है देखिए जितना बोला गया है ना उतना करिए, बदतमीजी आप करोगे, आपसे ज़्यादा बदतमीजी हमें करनी आती है, और आप भूल गए हो कि हम स्टूडेंट हैं, हम पैदा ही बदतमीज हुए हैं। तो और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। तभी प्रीति कहती है कि वैदेही हम किसी के घर पर हैं, बी रिस्पेक्टफुल। तो उसने बोलती कि मुझे रिस्पेक्ट करना सिर्फ तुम्हारी आती है, बाकी अगर लोग मुझसे बदतमीजी करेंगे तो मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ। एंड बाय द वे, निकी का रूम कौन सा है मुझे बता दीजिए। वो सर्वेंट को कहते हैं निकी का रूम जो ऊपर रहता है, मतलब ड्यूप्लेक्स घर रहता है, तो ऊपर की तरफ वो इशारा कर देती है। तो ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ही निकी को होता है तो निकी होश में रहती है, निकी होश में बैठी हुई रहती है। तो तभी ये लोग नॉक नॉक करते हैं और कहते हैं निकी क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो निकी कहती है ऑफ कोर्स यार आओ ना। तो वो कहते हैं कि ओके। फिर प्रीति उसके बाजू में जाकर बैठती है बेड पे, और निक्की का हाथ पकड़ के बोलती है आर यू ओके। तो वैदेही और निक्की की भी कुछ ज़्यादा तो बनी नहीं थी, तो इसलिए वो दूर खड़े होकर सिर्फ देख रही रहती है। तभी निक्की बोलती है वैदेही तुम भी आ सकती हो। तो वैदेही बोलती है मैं आ तो गई हूँ और क्या हूँ। बाय द वे निक्की, अब तबीयत ठीक है, आई मीन यू आर फीलिंग बेटर और नॉट। तो कहती है नो आई एम नॉट फीलिंग बेटर। एटलीस्ट पता नहीं यार प्रीति, वैसे मेरा सर इतना घूम रहा है, इतना ज़्यादा मेरे सर में पेन है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। ये बहुत हैवी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी प्रीति कहती है कि हाँ वो थोड़ा सा हैवी डोज था, तो उसका वजह से तुम्हें थोड़ा पेन हो रहा होगा। मेरे साथ क्या हुआ है प्रीति, आई डोंट इवन नो एनीथिंग, निकी कहती है। तभी प्रीति कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, यू आर द सेफ, यू आर इन सेफ हैंड्स। तो कहती है कि प्लीज़ बताओ कि क्या हुआ है। तभी वैदेही कहते हैं निकी आई थिंक तुम्हें पहले रिकवर होना चाहिए,
रिकवर हो जाओ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। और कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम्हें अभी बताया जाए। एंड बाय द वे, अपना ख्याल रखना, और ये हमारी तरफ से कुछ चॉकलेट्स हैं जो खा लेना। तो निकी को अच्छा लगता है कि प्रीति और वैदेही उससे मिलने के लिए आए और चॉकलेट्स देते हैं। और जैसे ही वैदेही वहाँ से जा रही रहती है, तभी एकदम से टर्न होती है और बोलती है, निकी बाय द वे निशांत तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, एंड आई होप कि तुम ठीक हो, मैं उसे ये बोल दूँ। तो निकी बोलती है, वैदेही निशांत को सिर्फ ये मत कहना कि मैं ठीक हूँ, उसे सॉरी प्लस थैंक यू दोनों कहती ना मेरी तरफ से। तो प्रीति एकदम से टर्न होती है, सॉरी क्यों और थैंक यू क्यों? तो कहती है, सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने उसकी बात को समझा नहीं, और थैंक यू इसलिए क्योंकि उसने मुझे बचाया। तो प्रीति थोड़ा करीब आती है, वैदेही भी आती है और वो पूछती है कि तुम होश में थी कि जब निशांत ने तुम्हें राजीव से बचाया? तो कहती है, हाँ मैं होश में थी, एंड निशांत ने मुझे प्रॉपरली बाइक पे बिठा के घर तक छोड़ा है। मैं जब घर पर आई तब मैं पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई थी और थोड़ा बहुत बाइक पे हो रही थी, बट लिटरली घर पर आकर पूरे तरीके से हो गई। तो मुझे पता है कि निशांत सेव मी फ्रॉम राजीव, बट इससे पहले मैं कुछ बता पाती, मैं इतनी अनकॉन्शियस मोड पे चली गई थी कि मुझे खुद नहीं पता। मैंने तो अपनी मॉम से अभी तक बात भी नहीं करी है और वो पता नहीं कहाँ पर हैं। तो वैदेही कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो स्कूल आई थी और निशांत को बहुत ज़्यादा डांटा। तो कहती, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे, मतलब क्या हुआ निशांत के साथ? निशांत ठीक तो है? प्लीज़ वैदेही मुझे बताओ, निशांत ठीक है ना? एंड एंड ट्रस्ट मी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ही सेव मी, ही इज़ नाइस गाय। आई एम द स्टूपिड पर्सन जिसने उसकी बात को समझा नहीं और थोड़ा सा अपना एरोगेंसी और ईगो दिखा दिया। बट ट्रस्ट मी, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। प्लीज़ मेरी टेल मी कि मेरी मॉम डिडंट डू एनीथिंग, शी इज़ वेरी पजेसिव फॉर मी। मे भी हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। तभी वैदेही बोलते कि नहीं कुछ तो हुआ नहीं है, और वो प्रीति की तरफ इशारों से कहते कि पैनिक हो रही है, उसको कंट्रोल करो। तो प्रीति उसके पास जाती है, उसे साइड हक करती है, उसे बोलती है, रिलैक्स रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ है, तुम इतना पैनिक होना बंद करो और जस्ट शांत होकर हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, और एवरीथिंग इज ओके, जब तुम स्कूल आओगी तब सब कुछ समझ जाओगी, अभी कुछ नहीं। ऐसे कह के प्रीति और वैदेही भी निकल जाते हैं। वैदेही प्रीति का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि कुछ अलग ही बिहेवियर था इसका। तो प्रीति कहती है, नहीं यार वो थोड़ा सा हो जाता है पैनिक होना। तो कहती है, पैनिक के बारे में नहीं कह रही हूँ, मतलब निशांत के लिए सुनकर ऐसे। तो कहते हैं कि पता नहीं यार, इतना नहीं सोचते। अच्छा मुझे घर छोड़ दो और आज मुझे ना बहुत सारा होमवर्क करना है। तो कहती हूँ। तो यहाँ से ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो वैदेही रहती है वो प्रीति को घर छोड़ देती है और वैदेही खुद चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि जैसे जैसे बड़ी क्लास हो रही है वैसे वैसे लेट आना नहीं हो रहा है आपका? तो वैदेही बोलती है, नो मॉम, देयर इज सम इशू, और वो पूरी चीज़ अपनी मॉम को बताती है। वैदेही कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसकी मॉम ही रहती हैं, तो बताती है। तो कहती है और वो निशांत का बिहेवियर टूवर्ड्स भी निक्की बताती है और निक्की का बिहेवियर टूवर्ड्स निशांत दोनों बताती है। तो उसकी मॉम को तो थोड़ा समझ में आता है क्योंकि एक्सपीरियंस सेज एवरीथिंग, बट वो कुछ नहीं कहती हैं और कहती हैं, वैदेही परसों मैच है तो बी रेडी ना? तो कहती है, मॉम आई एम कम्प्लीटली रेडी। अच्छा मैं ना स्टेडियम जा रही थी प्रैक्टिस के लिए, आपसे बाद में बात करती हैं। और यहाँ से वैदेही भी स्टेडियम चली जाती है। सब अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो जाते हैं। शाम का टाइम ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जब 6 बज रहे रहते हैं तब अनन्या कॉल करती है चाहत को और कहती है कि स्वीटहार्ट आर यू कमिंग? तो चाहत बोलती है, नॉट पॉसिबल अनन्या, मैं कैसे आऊँ, क्या बोलूँ? तो कहती है, बोलो ना ग्रुप स्टडी है। तो कहती ग्रुप स्टडी नहीं, कपल स्टडी होता है वो।
तो कहती है स्वीटहार्ट तुम्हें तो ग्रुप स्टडी बोलना है, तुम बोल रही हो कि नहीं, वरना फिर सोच लो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। तो वो बोलती है अरे पॉसिबल होगा तो निकल जाऊंगी ना, तुम्हें पता है ना घर से निकलना कितना पॉसिबल होता है और कितना नहीं होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट, आई लव टू कम बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहती है ओके फाइन, डोंट टॉक टू मी, और ऐसे करके फ़ोन काट देती है। अनन्या काफ़ी वेट करती है, काफ़ी वेट करती है कि चाहत उसे कॉल बैक करेगी और बोलेगी कि वो आ रही है, बट चाहत का कोई कॉल बैक नहीं आता है और ना ही वो आती है, और ऐसी पूरी रात भी बीत जाती है। अनन्या काफ़ी गुस्से में होती है। तो ये पूरी रात ऐसी बीत जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।